सूरज ने हमें हवेली पर उतारा और फिर बोला, मेरा ख्याल है इस वक्त मेरा अंदर जाना मुनासिब नहीं है और बेहतर यही होगा। रात काफ़ी गुजर चुकी है और एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ आकिल रफ़ीक, उस बदबख्त से होशियार रहना। बल्कि मदन, अब तुम किसी कीमत पर ना मानना और आकिल रफ़ीक साहब को अपने क्वार्टर में ही ले जाना। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, मेरी फ़िक्र बिल्कुल मत करो, मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर लूँगा। मगर फिर भी यार, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, सूरज ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। तुम्हारी ज़रूरत पूरी होती रहेगी, इस तरफ से बेफिक्र रहो, मैंने जवाब दिया। सूरज हमें छोड़कर चला गया। मैं अपनी चारपाई की तरफ बढ़ा तो मदन ने कहा, अब तो मान जाओ महाराज, हम मर जाएंगे अगर आपको कुछ हो गया। देखो मदन, मुझे मजबूर मत करो, मैं जो कुछ मुनासिब समझता हूँ वो ही करता हूँ। अगर तुमने मजबूर किया तो मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि चला जाऊँगा यहाँ से। महाराज, आपको भला हम मजबूर करने की क्या हिम्मत कर सकती हैं? विनती ही कर सकते हैं आपसे, मान ले हमारी बात, एहसान मानेंगे आपका। तुम्हारी हर बात मान लूँगा मैं, लेकिन जो गैर ज़रूरी हो वो तो नहीं मान सकता। और अगर उस पापी ने आपको कोई नुकसान पहुँचा दिया तो मैं मर जाऊँगा, यही होगा ना? भगवान ना करे। थोड़ी देर बैठना चाहो तो बैठो और जाना चाहो तो अपने क्वार्टर में जाकर आराम करो। नहीं महाराज, ये आपने ठीक कही, हम भी आपके साथ बैठेंगे। अरे अब तो कुछ मान लीजिए, हमारी गरीब आदमी है, नौकर हैं, पर मन तो रखते हैं अपना, इंसान तो हैं। बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? हम भी आपके पास बैठेंगे और रात भर बैठेंगे। धत तेरे की, चल ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मगर मैं क्वार्टर में कभी नहीं जाऊंगा। अब हमारा क्वार्टर इतना ख़राब भी नहीं है महाराज कि आप उसमें कदम भी ना रखें। यार मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं आराम से हूँ। बाकी जहाँ तक मेरे दुश्मनों का मसला है मदन, तो ये समझ लो कि वो 3 थे, अगर वो 10 होते तो मैं उनके बस में ना आता। मदन खामोश हो गया। वो मेरी चारपाई के बजाय ज़मीन पर बैठ गया। मैंने लाख उससे कहा कि मेरे बराबर बैठे, लेकिन उसने ये बात कबूल नहीं की। मैंने भी उससे बहुत ज़्यादा असरार नहीं किया। मदन पर खामोशी तारी थी। फिर वो एकदम ही बोला, मगर हुई बहुत बुरी। वो असल में पुलिस बाबू थे ना, बस जोश में आ गए और फिर उन्हें हक भी था। अब ठाकुर हरदेव चरण भी गिरफ्तार हो जाएंगे। मदन, मेरा ख्याल है राजदेव उन्हें छोड़ेगा नहीं। बचपन के दोस्त हैं राजदेव महाराज, खुद भी बड़े बाप के बेटे हैं, और फिर जगसरन महाराज ने हमेशा ही उनके परिवार पर एहसानात किए हैं। अब वो उन एहसानों को भूलेंगे तो नहीं, मगर आज की रात इस कदर संगीन हो जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। रात तो जैसे तैसे गुजर ही जाएगी महाराज, लेकिन कल का दिन कैसा होगा जब सारी बातें खुलेंगी? मदन बोला और मैं मुस्कुराने लगा। वैसे मदन, लुत्फ तो तुझे भी आ रहा है। महाराज, कोई मामूली बात है? आखिर कुछ भी है, रमना देवी जी हमारे मालिक की बेटी हैं। अरे जीवन मरण के दरमियान लटकी हुई थी वो, भगवान की सौगंध, नौकरों को तो इंसान समझा ही नहीं जाता है। अरे हमें भी उनसे ऐसा ही प्रेम था जैसा अपनी औलाद से होता है। मालिक की औलाद अपनी ही औलाद की तरह होती है। ये दूसरी बात है कि उसे अपने मुंह से कभी औलाद नहीं कहा जा सकता। मैं मदन को देखने लगा और फिर मुस्कुरा दिया। फिर मैंने कहा, वैसे मदन, कालू राम चौरसिया निकल गया है और वो तेरे कहने के मुताबिक काले जादू का बहुत बड़ा माहिर है। हाँ महाराज, रात को अगर वो इधर आया और उसने गलती से तेरी गर्दन दबोच ली तो क्या होगा? मदन बुरी तरह उछल पड़ा। वो खौफजदा निगाहों से मुझे देखने लगा। देखता रहा और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। डरा रहे हो ना हमें? डराओ डराओ महाराज, डराओ। अरे हमारी गर्दन दबोच लेगा तो हम उससे कुछ ना कहेंगे, सिवाय इसके कि भैया हमारे बाबूजी को कुछ ना कहना। हमारे साथ जो तेरा मन चाहे कर ले। मैं उस गरीब शख्स के मुंह से निकले हुए अल्फाज की अहमियत और कदर जानता था। ऐसे ही लोग जिंदगियां निसार कर देने वाले होते हैं, वरना कौन किसी के चक्कर में पड़ता है। मदन के साथ बहुत देर तक बातें करता रहा। फिर मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मदन अपने क्वार्टर में नहीं गया, बल्कि वहीं घुटने सीने में दबाकर सोने के लिए लेट गया। मैंने मदन से सिर्फ मजाक में यह बात कही थी, लेकिन यह एहसास मेरे दिल में था कि कालूराम चौरसिया कहीं वाकई इधर का रुख ना कर ले। ना जाने कब तक मैं इन लोगों के बारे में सोचता रहा। मोहब्बत का ये इंजाम भी कभी कभी ही होता है, जो तनोजा के साथ हुआ। मेरी तदबीर कारगर रही। सूरज ने तनोजा से इजहार इश्क करके सारा खेल बिगाड़ दिया, वरना शायद तनोजा को रोशनी में लाना इतना आसान काम ना होता। और फिर राजदेव की इस मामले में शमूलियत ने बात को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। मुझे खुद भी एहसास था कि कल का दिन बड़ा हंगामा खेज होगा। ना जाने कब मेरी आंखों में नींद आ बसी। दूसरे दिन सुबह को आंख जल्दी खुल गई। थोड़ी देर सोया था कि सुबह हो गई। मदन उसी तरह ज़मीन पर सुकड़ा हुआ पड़ा था। मैंने उसे जगा दिया। भाग गए।
मदन हड़बड़ा कर बोला और मैं हंस पड़ा। कौन भाग गए? मैंने पूछा और मदन चारों तरफ देखने लगा। फिर शर्मिंदगी से बोला, धत तेरे की, सपना देख रहे थे। चल आज तेरे क्वार्टर में चलकर नहा लूं, कई दिन से नहीं नहाया। मैंने कहा, अवश्य महाराज। वैसे कोई आया तो नहीं? अभी तक तो नहीं आया। मदन मुझे अपने क्वार्टर में ले गया। उसने पानी वगैरह का इंतजाम किया। गुसल करके मैंने लिबास तब्दील किया। फिर मदन को आवाज़ दी, वो बाहर से आया था। भूख लग रही है मदन? तो हम और कहाँ गए थे? क्या मतलब? भोजन तैयार है, दूध गर्म कर रहे थे, उसने कहा। फिर मुझे फलों और दूध का नाश्ता पेश कर दिया। नाश्ते के दौरान मैंने पूछा, हवेली में अंदर गया था? हाँ, दूध लेने गया था। हवेली वाले जाग गए? हाँ महाराज। कोई खास बात तो नहीं? अभी तक नहीं। और कोई खास बात होगी भी कैसे? क्यों? मतलब ये कि हवेली वालों को अभी कुछ मालूम नहीं है। हम बताएंगे या सूरज बाबू? यही मैं पूछ रहा था। सूरज बाबू आए तो नहीं? अभी नहीं आए। हाँ, पंडित अंबा प्रसाद आए हैं। मैं दूध के घोंट लेने लगा। ये पंडित जी कहाँ रहते हैं? मंदिर के पिछवाड़े कुटिया बना रखी है। बड़े नेक और दयालु आदमी हैं। संसार से कोई वास्ता? मदन ने जुमला पूरा नहीं किया। वो क्वार्टर में जिस जगह बैठा था वहां से बाहर का मंजर नजर आता था। उसने जरूर कोई ऐसी चीज देखी जो बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। क्या बात है? मैंने पूछा। पुलिस की गाड़ी आई है। राजदेव होगा? हाँ, उनके साथ सूरज बाबू भी नीचे उतरे हैं। गुड, खेल शुरू हो गया। बाहर चले। हो सकता है उन्हें हमारी ज़रूरत पेश आए। आप चले महाराज, मैं बर्तन रख कर आता हूँ, मदन ने कहा और मैं बाहर निकल आया। फिर मैंने अपनी वही मखसूस जगह संभाल ली और कुछ देर के बाद मदन भी बाहर निकल आया। पुलिस जीप में 2 पुलिस कांस्टेबल भी थे जो अब नीचे उतरकर पुलिस जीप के बाहर खड़े हो गए थे। हमें कोई 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। फिर सूरज बाहर निकला और उसने आवाज़ दी, मदन, आकिल भाई अंदर आए, जगसरन बुला रही हैं। चलो मदन, मैंने कहा। सूरज ने खुशी से भरपूर लहजे में मुझसे कहा, बारात के दुल्हा तो आप ही हैं आकिल साहब। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों? दुल्हा तुम हो, बारात तुम्हारी आएगी इस हवेली में, मैंने जवाब दिया। आपके मुंह में घी शक्कर, मगर ये आपके तो फैल हो गया, वरना हम तो गए थे काम से। कैसा रहा? मैंने उसके साथ अंदर कदम बढ़ाते हुए पूछा। राजदेव मेरा दोस्त होने के साथ एक फ़र्ज शनास अफसर भी है और अपने फ़र्ज की तकमील से कभी मुंह नहीं मोड़ता। क्या मतलब? रात ही को हरदेव चरण को भी उठा लाया और मार मार कर भूत बना दिया उन्हें। अरे क्या वाकई? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, असल में हरदेव चरण पहले तो कुछ नहीं थे, लेकिन कपड़े के कारोबार से उन्होंने बहुत कुछ कमा लिया और अब बड़े आदमी बन गए हैं। राजदेव भी हमेशा का खर दिमाग है। हरदेव चरण ने कुछ ऐसी बातें कहीं कि उसका दिमाग भी घूम गया। बस फिर उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। मारा है उसने उन्हें। सब कुछ कबूल कर लिया उन्होंने। मसलन बेटी के जुर्म में बराबर के शरीक थे। उन तीनों को पकड़ लिया राजदेव ने जिन्होंने आप पर हमला किया था। गुड। उन्होंने क्या बताया? हरदेव चरण ही के भेजे हुए थे। हरदेव चरण क्या चाहता था? बेटी के लिए सब कुछ किया था उसने। ये बातें करते हुए हम उस बड़े हॉल में दाखिल हुए जहाँ इस वक्त सभा लगी हुई थी। जगसरन, जगकरण, कृष्णावती, अंबा प्रसाद और राजदेव वगैरह। हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया गया। जगसरन ने उठकर मुझे बैठने की जगह दी। वो और कृष्णावती मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे। पुलिस का एक मुहर्रर रजिस्टर खोले बयानात लिख रहा था। जब भगवान की नज़र सीधी होती है तो वैसा ही कोई अवतार भेज देता है। आकिल महाराज मेरे लिए अवतार ही साबित हुए हैं, मगर ये अवतार भगवान ने आकाश से नहीं धरती से ही भेजा है। जगकरण ने कहा, काम पूरा हो गया है आकिल साहब, रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। आपकी तरफ से भी बयान लिख लिया गया है। बस कुछ सवालात आपसे करने हैं। राजदेव ने कहा, ज़रूर। आपका ताल्लुक कहाँ से है? ज़मीन से, मैंने कहा। ज़मीन के कौन से हिस्से से? मैं ज़मीन के हिस्से बांट पर यकीन नहीं रखता। बस आवारागर्द हूँ, नगर नगर घूमता रहता हूँ जहाँ रात हो जाए। कोई मखसूस ठिकाना नहीं आपका? नहीं। आपने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दरिया में डूबती कुमारी रमना को बचाया। हाँ, उस वक्त आपको नहीं मालूम था कि वो हिंदू है या मुसलमान। मुझे अब भी इससे गर्ज नहीं, बस इतना काफ़ी है कि वो इंसान है और बस। भगवान आपका भला करे। इंसान सिर्फ इंसान होता है। दीन धर्म की वजह से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद कुछ और बताना पसंद करेंगे? हाँ, बस मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करके यहाँ से चला जाना चाहता था, लेकिन यहाँ ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपनी मोहब्बत की बेड़ियाँ मेरे कदमों में डाल दी और मेरे इस छोटे से काम के इवज़ मुझे इज़्ज़त और मोहब्बत से नवाजा और ज़िद करके मुझे यहाँ से जाने से रोक दिया। एक सवाल और करूँ आकिल रफ़ीक साहब? सर, आप पुलिस ऑफिसर हैं, सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा, मैंने हंस कर कहा और राजदेव भी हंसने लगा।
ऐसे लोगों के लिए मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि उनका दोस्त होता हूँ। इसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि आपने यहाँ इस दरख्त के नीचे धोनी क्यों रवाई थी? जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और इसके साथ साथ ये दरख्वास्त भी करूँगा कि मेरी बातों को सिर्फ सच ही समझा जाए और इसमें कोई ऐसी बात ना सोची जाए जिसे झूठ मानना पड़े। आपसे वादा किया जाता है आकिल रफ़ीक साहब। बस मैं नहीं चाहता था कि अपने मेज़बानों को तकलीफ़ दूँ, और मैं फिर अजनबी था। सच्ची बात यह है कि जब किसी को घर में जगह दी जाती है तो उसके ऊपर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है। मैं अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था और ये दरख्त मुझे कुछ ऐसा भाया कि मैंने इसी के नीचे पनाह हासिल कर ली। गोया इससे आपका ये मकसद नहीं था कि आप मुजरिमों के बारे में मालूमात हासिल करें, नहीं, मगर भगवान को यही मंजूर था। आखिर ये राज भी तो खोलना था, कृष्णावती जी ने कहा। हाँ, और ये अच्छा हुआ। अब ये बताइए आकिल रफ़ीक साहब कि आपको कैसे ये मालूम हुआ कि कुमारी रमना पर जादू कराया गया है? रमना जी की कैफियत ऐसी ही थी। जाहिर है थोड़ी बहुत तफसीलात मुझे मदन की ज़ुबानी मालूम हुई और उनसे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि रमना जी को किसी बैरूनी ज़रिए से इस मुसीबत का शिकार किया गया है। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? किस बारे में? जादू टूने के बारे में? नहीं। तो वो पुतले आपको कैसे मिले? बस आप यही समझ सकते हैं। जैसा कि जग सरन और जग करण जी ने कहा कि मेरे अल्लाह को यह काम मुझसे लेना था। मुझे ना जाने क्यों शुबा सा हुआ और मैंने उस शुबा की बिना पर मदन की मदद से वो पुतले खोद निकाले। हम इस बात पर पूरा यकीन रखते हैं, जब भगवान को कोई काम किसी इंसान के हाथों से अंजाम देना होता है तो वो उसकी बहनाई इसी तरह तेज़ कर देता है। राजदेव ने अकीदत भरे लहजे में कहा, और मुझे एकदम एहसास हुआ कि वाकई मेरी आंखों की बेनाई हैरत अंगेज तौर पर तेज़ कर दी गई थी। सुरमे की वो शीशी मैंने फेंक दी थी, लेकिन 3 बार उसे आंखों में लगाया और इसका नतीजा जाहिर हुआ। दिल में एक हुक सी उठी, काश मैं अपनी असल हैसियत में होता तो ना जाने और क्या क्या कर सकता। फिर बाकी तफसीली बयान लिखवाया गया और इसके बाद मैंने निशानदेही करते हुए कहा, यकीनन। फिर बाकी तफसीली बयान लिखवाया गया। फिर उसने मुहर्रर से कहा, मुहर्रर साहब बयान पर दस्तखत करा लीजिए। जी साहब। मुहर्रर ने कहा और रजिस्टर पर मेरे दस्तखत कराए। जग सरन ने रंजीदा होते हुए कहा, हरदेव चरण, अब संसार में कौन किसे दोस्त समझे। इन तमाम बयानात पर अम्बा प्रसाद जी के दस्तखत भी गवाह के तौर पर लिए गए। राजदेव ने हाथ मलते हुए कहा, काश वो पापी भी हमारे कब्जे में आ जाता। इस वक्त इस कामयाबी की खुशी दोबाला हो जाती। आप लोग, सूरज तुम, आकिल महाराज आप और अफसर साहब आप, अगर समय मिल जाए तो रात को हमारी कुटिया पर आएं। हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। अम्बा प्रसाद ने पहली बार जुबान खोली। सब चौंक कर अम्बा प्रसाद को देखने लगे। राजदेव ने अकीदत भरे लहजे में कहा, जय हो महाराज की। हाँ, आप ये कर सकती हैं। वैसे क्या आप उसके किसी और ठिकाने के बारे में जानते हैं? जानते नहीं हैं, जानने की कोशिश करेंगे। अम्बा प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब? राजदेव बोला, आकिल रफ़ीक को भगवान ने अकल की शक्ति दी है। वो ज़मीन में गड़े जादू के पुतले देख सकती हैं। हम भी कुछ कोशिश करेंगे। अम्बा प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा और मैं उन्हें देखने लगा। तब अचानक, बिल्कुल अचानक, मेरी आंखें बड़ी होने लगीं। मुझे यूं लगा जैसे मेरी बहनाई तेज़ होती जा रही हो। मुझे सब कुछ बहुत रोशन नजर आने लगा। मेरी नज़रें अम्बा प्रसाद को देख रही थीं और उसके सर की जट्टाओं और चेहरे पर बिखरी दाढ़ी को अबूर कर रही थीं। और उसके नीचे मुझे एक और चेहरा नजर आ रहा था। एक और चेहरा जो कालूराम चौरसिया का चेहरा था। नहीं, ये निगाह का धोखा नहीं था। ये वो बेनाई थी जो मुझे अता कर दी गई थी। वो बेनाई जिसे पाकर मुझे एहसास होता था कि मुझसे सब कुछ छीन नहीं लिया गया, एक हत्या मेरे पास रहने दिया गया है। ये चेहरा कालूराम का ही था, कोई शक नहीं। और मैं इस वक्त कोई रिस्क नहीं ले सकता था। नतीजा कुछ भी निकले मुझे इसकी परवाह नहीं थी। चुनाचे मैं अपनी जगह से उठ गया। सबने चौंक कर मुझे देखा। राजदेव बोला, कहाँ आकिल साहब? लेकिन मैं कोई जवाब दिए बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद मैं वापस पलटा। मेरी इस नाकाबिले फ़हम हरकत को सब मुतज्जिब निगाहों से देख रहे थे। राजदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई ख़ास बात आकिल रफ़ीक साहब? हाँ, कभी कभी इत्तफाकिया तौर पर कोई बहुत ही ख़ास बात हो जाती है जिसके बारे में इंसान पहले से नहीं सोच सकता। आपका अंदाज़ कुछ अजीब है और ये पुरस्कार कैफियत बताती है कि ज़रूर कोई ऐसी ही बात है जो आप दुनिया से छुपाना चाहते हैं। क्या आपका ख्याल है कि बाहर का कोई शख्स यहाँ होने वाली गुफ्तगू सुन लेगा? बात बाहर की नहीं, अंदर की है, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। अंदर की? हाँ, वाकई किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर आप कुछ समझे हों तो बराहे करम मुझे भी बता दीजिए। राजदेव ने दूसरे लोगों की जानिब देखकर कहा, लेकिन सभी खामोश रहे। मैं मुस्कुराती निगाहों से उन सबको देख रहा था, लेकिन अभी तक मैंने अम्बा प्रसाद की तरफ नहीं देखा।
अम्बा प्रसाद भी किसी कदर हैरान परेशान सा नजर आ रहा था। मैंने कहा, मैं आप लोगों से एक बहुत ही अहम गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो ये है कि तकरीबन तमाम ही मामलात तय हो गई हैं। वो लोग रोशनी में आ गए हैं जिन्होंने रमना जी के खिलाफ ये महाज बनाया था, और ये बात साबित हो गई है कि असल में सूरज के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था, और मैं ये वादा करता हूँ कि मुजरिमों को छोड़ूंगा नहीं, राजदेव ने कहा। राजदेव, आप ही से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा, जरूर कीजिए। आप ये बताइए कि जो कुछ किया गया है, क्या उसके खिलाफ मजबूती से कोई कानूनी केस बन सकता है? क्यों नहीं? उन लोगों पर कातिलाना हमलों का इल्ज़ाम आयद किया जाएगा, और उन लोगों ने मजबूत तरीके से ये कार्रवाई की है और एक मुअज़्ज़ज़ आदमी की बेटी को कत्ल करने की कोशिश की है। वो मुजरिम है और मैं उन्हें सजा दिलाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। और इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैंने सवाल किया। किस शख्स के बारे में? वही गंदी रूह जो फरार हो गया है, कालूराम चौरसिया। हाँ, कालूराम चौरसिया को बिलाखिर कहीं ना कहीं से गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा और इसके बाद उस पर मुकदमा चलेगा। लेकिन आपको ये मालूम है कि वो गंदे अलूम का माहिर है। मतलब ये कि क्या पुलिस उसको कोई सज़ा दे सकेगी? देखिए, अब ये तो बात की बात है। वैसे अगर वो मेरे हाथ आ जाए तो मैं उस बदबख्त को इस काबिल न छोड़ूं कि वो फिर किसी को नुकसान पहुंचा सके। मसलन क्या करेंगे आप उसके साथ? आकिल रफ़ीक जी, आपको हर बात का जवाब देना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपनी शख्सियत का एक ऐसा म्यार कायम कर लिया है कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम सभी आपसे अकीदत रखते हैं। पंडित अम्बा प्रसाद जी भी हैं। आप बताइए कि आकिल रफ़ीक जी ने हमारे लिए जो कुछ किया है, क्या हम उन्हें इनका सिला दे सकती हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। जग सरन ने अकीदत भरे लहजे में कहा, नहीं भाइयों, मुझे कोई सिला नहीं चाहिए। आखिर सच्ची बात है कि एक छोटा सा काम किया था मैंने, जिसके नतीजे में जग सरन ने इतने अरसे तक मेरी खातिर मदारत की है कि मैं उसका हक अदा नहीं कर सकता। जो नमक खाया है उसकी अदायगी भी मेरे लिए ज़रूरी है, और अगर मैं इस सिलसिले में कुछ करूं तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह मैं अपना हक के नमक ही अदा करूंगा। अरे राम राम राम, जूते मारे तो कोई ऐसे भिगो भिगो के मारे। भला क्या खातिर मदारत की है हमने इनकी? देखा आप लोगों ने, पेड़ के नीचे चारपाई पर पड़े रहे हैं जब से यहाँ आए हैं, रोटी भी नहीं खाई हमारी, और कहते हैं हमने खातिर मदारत की है। जग सरन जी बोले, तो और क्या? कृष्णावती ने भी गुफ्तगू में दखल देना मुनासिब समझा। खैर, मुझे अंदाज़ा है कि मैं बहुत बड़े लोगों के दरमियान हूँ, वो लोग जो ज़रफ़ रखते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था इंस्पेक्टर राजदेव जी कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, कालूराम चौरसिया को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ही आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसे किस तरह सज़ा दिलवाती हैं। आप इस बात की फ़िक्र छोड़िए और इत्मीनान रखिए, मैं भी धुन का पक्का हूँ। वो करूँगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो फिर ठीक है, अगर ये बात है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कालूराम चौरसिया को आपके सामने पेश कर दूंगा। मगर वो पापी तो, कृष्णावती ने कहा, वो पापी एक ही पाप नहीं बल्कि मुसलसल पाप कर रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? एक जानिब वो काले जादू का माहिर और गंदे अलूम फैलाने वाला एक शख्स है, तो दूसरी जानिब उसने एक ऐसे शख्स का रूप धारण किया है जो एक अच्छे आदमी का रूप है, और इस रूप में ना जाने किस किस को धोखा देता रहा है। क्या मतलब? राजदेव चौंक कर बोला, और उसी वक्त मैं पलट पड़ा। मैंने ठाकुर अम्बा प्रसाद पर हमला किया और उसकी टांगों में हाथ डालकर उसे ज़मीन पर दे पटका, और तमाम लोगों के हलक से चीखें निकल गईं। फिर मैंने उसकी दाढ़ी और बालों की विग खींच ली और कालूराम चौरसिया का चेहरा सबके सामने नुमाया हो गया, क्योंकि दाढ़ी के साथ एक मास्क भी लगा हुआ था जो उसके चेहरे से उतर गया और उसकी असली शक्ल सामने आ गई। एक लम्हे तक तो सब पर सकता तारी रहा, लेकिन राजदेव पुलिस ऑफिसर था। उसने एकदम कालूराम चौरसिया का चेहरा देखा और उसकी आंखें हैरत से फैल गई। फिर उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता भिंच गए और उसकी आंखों में खून उतर आया, जबकि बाकी तमाम लोग पीछे हटकर दीवार से जा टिके। कृष्णावती की हालत तो सबसे ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि वही अम्बा प्रसाद जी की सबसे ज़्यादा मोतकद थी, और मेरी सरकत को उसने अजीब सी निगाहों से देखा। लेकिन अब जबकि उसकी निगाहें भी कालूराम चौरसिया का चेहरा देख रही थीं, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जग सरन और दूसरे तमाम लोग इस काबिल नहीं रहे कि कुछ बोल सकें, लेकिन राजदेव ने फ़ौरन आगे बढ़कर कालूराम चौरसिया को देखा। असल में मेरी टांगें पकड़कर इस तरह पटकने से उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और वह बौखलाहट में कुछ सोच भी नहीं सका। लेकिन राजदेव समझ गया और उसने आगे बढ़कर अपना घुटना कालूराम चौरसिया के सीने पर रख दिया। तो ये तू था हत्यारे पापी, देखता हूँ तेरे काले जादू की कुव्वतें मेरा क्या बिगाड़ती हैं। और फिर वाकई उसने इंस्पेक्टर ही होने का सबूत दिया। उसने इधर उधर देखा और उस पर एक जोरदार हाथ कालूराम चौरसिया की आंखों पर मारा। उसका ख्याल था कि जादू की तमाम कुव्वतें आंखों ही में होती हैं, और उसने अपने तौर पर कालूराम चौरसिया को एक लम्हे के लिए अंधा कर दिया था। फिर उसने फौरन ही जेब से एक रुमाल निकाला और उसे कालूराम चौरसिया की आंखों पर बांध दिया, और इसके बाद उसने वहीं के वहीं मरोड़ कर
उसके दोनों हाथ पीछे कर लिए और बोला, बराहे करम रस्सी। सूरज फौरन ही बाअमल हो गया। अब वो भी इन मामलात में शरीक हो चुका था। चुनाचे रस्सी फराम की गई और कालू राम चौरसिया के हाथ कसकर बांध दिए गए। इंस्पेक्टर राजदेव ने कहा, मैं इसे इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि अपनी काली शक्ति से हम लोगों के खिलाफ कोई काम कर सके। आप लोग मुझे इस बात पर मना ना कीजिए। असल में कभी कभी कानून की हिफाजत करने के लिए गैर कानूनी हरकतें भी करनी पड़ती हैं। ओह माय गॉड। मगर आकिल रफीक, तुम, बस मैं तुमसे क्या कहूँ। इस वक्त बेहतर है कि मुझसे कुछ ना कहो, बल्कि इस सांप को काबू में करने की कोशिश करो। इसे तो मैं देख लूंगा। फिर बहुत से काम किए गए। राजदेव वाकई एक शानदार आदमी था। उसने कालू राम चौरसिया का हुलिया बिगाड़ने का फैसला कर लिया। चुनाचे मदन की मदद से पिसी हुई लाल मिर्चों का एक डिब्बा मंगवाया गया और कालू राम चौरसिया की आंखें खोल दी गईं। उसने जैसे ही खूनी निगाहों से हम सबको देखा, राजदेव ने पिसी हुई मिर्चों का पाउडर उसकी आंखों में डाल दिया और कालू राम चौरसिया की दिलदोज चीखें आसमान से बातें करने लगी। सब कांप गए। फिर राजदेव ने सबको हुक्म दिया कि वो कमरे से बाहर निकल जाएं और इसके बाद उसने कालू राम चौरसिया की पिटाई शुरू कर दी। उसने उसकी टांगों में इतने डंडे मारे कि उसकी हड्डी कई जगह से फ्रैक्चर हो गई। उसने माजरत आमेज लहजे में मुझसे कहा, मैं ये सब कुछ ना करता आकिल रफीक, इसलिए कि मुजरिम को कानून सजा देता है, लेकिन मैं इस बदबख्त को इस काबिल नहीं छोड़ना चाहता था कि यह आइंदा अपना कोई शैतानी अमल कर सके और किसी तरह पुलिस के चुंगल से निकल जाए। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। और इसके बाद उसने पुलिस फोर्स तलब कर ली और कालू राम चौरसिया को पूरी तरह रस्सियों से जकड़ कर ले जाया गया। राजदेव के इस खौफनाक अमल ने वाकई कालू राम चौरसिया को बिल्कुल ही चौपट कर दिया, जिसके तहत उसकी आंखें बेकार हो गईं। ऐसी हालत में भला अपनी काली शक्ति को आजमाने की क्या सूरत बाकी रह जाती है। राजदेव उसे ले गया और हवेली की फिजा में एक अजीब सी कैफियत छा गई। कृष्णावती सर झुकाए बैठी थी। जगसरन और दूसरे तमाम अफराद तस्वीरें हैरत बने हुए थे और मेरे साथ वही सब कुछ हो रहा था जो होता रहा था। यानी लोग मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे, मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। मदन भी उनमें मौजूद था और बाकी लोग एक अजीब सी कैफियत का नजर आ रहे थे। बिलाखिर ये तिलिस्म टूटा और जगसरन ने कहा, आकिल रफीक महाराज, मैं ये तो नहीं कहता कि आप आसमान से उतरे देवते हैं, पर यह जरूर कहता हूं कि भगवान जब इंसान की दुआ सुनता है तो खुद आकाश से धरती पर नहीं आता, बल्कि अपने किसी ऐसे ही बंदे को भेज देता है जो दूसरों की मुश्किल का हल बन जाता है। पापियों को उनके पाप की सजा मिल गई, मगर मेरा मन आपसे कुछ इस कदर लग गया है कि मैं अपने आप को आपसे दूर नहीं करना चाहता। पता है आप मेरी बात मानेंगे या नहीं। मैं हंसने लगा और मैंने कहा, मुसाफिर आते हैं और गुजर जाते हैं जगसरन महाराज, भला उनकी एक मंजिल कहाँ होती है। नहीं, ऐसा ना कहें। जगसरन जल्दी से बोला, आप बहुत महान इंसान हैं आकिल जी, और मैंने कह दिया है कि आप अभी कहीं नहीं जाएंगे। खैर, अभी तो नहीं जा रहा हूँ। हाँ आकिल रफीक महाराज, इंतज़ार करेंगे हम। कोई ना कोई फैसला हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन मेरी बात मान लें, कोई जिद ना करें। अरे जगसरन महाराज, आप बिला वजह इतने जज्बाती हो रही हैं। मैंने कहा ना, अभी तो मैं कहीं नहीं जा रहा। बातें करेंगे, देखेंगे, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। ऐसी क्या बात है। फिर बाद में मैं अपने वहीं मखसूस ठिकाने पर आ गया। अभी चूंकि वो लोग अपनी मसरूफियात में थे, इसलिए यहाँ मुझे मौका मिल गया। मदन मेरे पास पहुँच गया। उसने कहा, और हम क्या कहें महाराज, हम और कुछ कहेंगे तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। फिर भगवान की सौगंध, एक बात तो हमारी भी मान लें, दिल तो हर मनुष्य के सीने में होता है ना। क्यों बताइए, होता है ना। क्यों नहीं मदन, हम भी बदकिस्मती से इंसान ही हैं। नहीं मदन, इंसान होना भला बदकिस्मती हो सकता है, गरीब होना तो बदकिस्मती होता है महाराज। बिल्कुल नहीं। कैसी बातें करती हैं। गरीब की अपनी कोई मनोकामना नहीं होती। क्या कहना चाहते हो। ये कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कह गई हैं, परंतु हम क्या कहें। तुम क्या कहना चाहते हो। ये महाराज कि हम भी आपसे प्रेम करने लगी हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ से चले गए और ये चारपाई खाली हो गई तो हमारा मन भी यहाँ नहीं लगेगा। मैंने मुस्कुराकर उसका शाना थपथपाते हुए कहा, देखो मदन, किसी से इस तरह दिल नहीं लगाते, बुरी बात है। कुछ नहीं मिलता इन तमाम चीज़ों से। अरे महाराज, हर वक्त कुछ लेने और देने की बात ही नहीं होती, ये पापी मन भी तो होता है कुछ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बस आप यहाँ से जाएंगे तो नहीं। क्यों मदन, ये सवाल क्यों कर रहे हो तुम। हमें आपसे प्रेम जो हो गया है, हम चाहते हैं कि आप यहाँ रहें। नहीं मदन, तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। इतनी मोहब्बत के जवाब में किसी के साथ झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन जाना तो मुझे होगा ही ना। कहाँ जाएंगे, कुछ तो बता दें। कभी आपसे मिलने को मन चाहे तो। मदन कुछ नहीं कह सकता, वैसे एक वादा करता हूँ, जब भी कभी इधर से गुजर हुआ तो तुमसे ज़रूर मिलकर जाऊँगा। अरे महाराज, दिल तोड़ दिया आपने।
अरे हम कहते हैं यहाँ रहें, हम सेवा करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे महाराज की। नहीं मदन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये भी तो सोचो, हो सकता है कहीं किसी और को मेरी ज़रूरत हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, जबकि उन लोगों से झूठ बोल कर आ रहा हूँ। मदन, मुझे जाना है, ज़रूर जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ रुका रहूँ। अब अगर मैं तुमसे भी कह दूँ कि नहीं मदन, मैं यहाँ रुक रहा हूँ, तो ये गलत होगा। ठीक है महाराज, भगवान आपको सुखी रखे। मन में उतर गई हैं, बस और कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ, असल में तुम खुद भी बहुत अच्छे हो मदन, और इसके अलावा क्या कह सकता हूँ। मदन खामोश हो गया। वैसे मैं ये समझ रहा था कि अब वाकई मेरा यहाँ कोई काम नहीं रहा, और ये लोग बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बेहतर है कि मैं इन्हें छोड़ दूँ, वरना बात आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। सूरज मेरी दोस्ती का दम भरता है, और फिर सच्ची बात यह है कि उसके लिए कुछ किया है, इससे वो बहुत मुतासिर था। इसके अलावा जग सरन और बाकी तमाम दूसरे। बेहतर है कि फौरी तौर पर कुछ ना कुछ कर डालूं और यहाँ से निकल जाऊं। मदन की बातें भी दिल को मुतासिर कर रही थीं, लेकिन जाहिर है इंसान किसी के साथ इतना तो नहीं रह सकता। चुनाचे उसी रात जब मैं अपने पलंग पर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और सब लोग सोने चले गए, मैं अपनी जगह से उठा और उन लोगों को दिल ही दिल में अलविदा कहकर इस हवेली से बाहर निकल आया। अब यह ज़रूरी था कि रातों रात इतना सफ़र कर लिया जाए कि इनमें से अगर कोई मुझे तलाश करने की कोशिश करे तो ना कर पाए। चुनाचे बर्क रफ्तारी से चल पड़ा। मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ से खासी दूर निकल जाऊँ, ताकि अगर ये लोग मुझे तलाश करने की कोशिश करें तो इसमें उन्हें कामयाबी ना हो। यहाँ पड़े रहकर क्या करता। चलता रहा। फिर शायद रेलवे स्टेशन आ गया, लेकिन इस वक्त इतना सुनसान पड़ा हुआ था कि इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। शायद अब कोई ट्रेन यहाँ नहीं आती थी। थोड़े फासले पर एक इंजन सिटिंग कर रहा था। एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। इंजन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर मालगाड़ी के सामने वाले हिस्से की जानिब जा रहा था, और यह अंदाज़ा लगाने में दिक्कत नहीं हो रही थी कि वह थोड़ी देर के बाद मालगाड़ी से जुड़ जाएगा और मालगाड़ी को लेकर आगे चल पड़ेगा। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि मालगाड़ी ही सही, यहाँ से निकल जाना चाहिए। मालगाड़ी में बहुत से डिब्बे लगे हुए थे जिनके ऊपर मोटे मोटे ताले लटक रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे खुले हुए खाली डिब्बे भी थे जिन पर चढ़ना मुश्किल काम नहीं था। चुनाचे मैं एक डिब्बे के करीब रुका, इधर उधर देखा और फिर उचक कर खुले हुए डिब्बे में दाखिल हो गया। टाट की बोरियां पड़ी हुई थी जो काफ़ी तादाद में थी और उनकी गांठें बंधी हुई थी। उन बोरियों को तरपालों से ढक दिया गया था। बेहतरीन नरम और आरामदेह बिस्तर था। चुनाचे मैं उनमें से एक पर लेट गया और खुले आसमान को देखने लगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मालगाड़ी आगे चलेगी या नहीं। इंजन की तहरीक से मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि शायद वो यहाँ से चल पड़े, लेकिन अभी आगे का मामला था। लेकिन मेरा ही अंदाज़ा दुरुस्त निकला। कुछ ही देर के बाद मालगाड़ी को हल्का सा झटका लगा और फिर वो सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई। ये बेहतर रहा। इस तरह यहाँ से निकलने में आसानी हो गई। मंजिल का तयन अब उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी बन गया था जो मुझे इन मालगाड़ी के डिब्बों के साथ घसीट कर ले जा रहे थे। मैं अपनी जगह लेटा मुस्कुराता हुआ आसमान को देखता रहा। इंसान सारी दुनिया में बसते हैं, अपने अपने तौर पर जीते हैं। उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ होती हैं और यही कहानियाँ दास्तानें बनती हैं, जैसे सूरज और रमना का मामला। बहरहाल अच्छा ही हुआ कि उन लोगों का काम हो गया। जब तक सोचें जहन में रहीं, जागता रहा और इसके बाद सो गया। फिर सुबह को सूरज की किरणों ने ही जगा दिया और मैं जागकर माहौल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा। बदन साकित था, इसका मतलब था कि मालगाड़ी रुक गई है। मैंने जल्दी से खड़े होकर डिब्बे से बाहर झांका। छोटी सी जगह थी। रेलवे स्टेशन थोड़े फासले पर नज़र आ रहा था और उस पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जो कोई भी जगह है, कम अज़ कम मैं वहाँ से निकल आया और अब यहाँ से भी निकलना ज़रूरी था। चुनाचे मैं डिब्बे से नीचे कूदा और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। स्टेशन पर जो बोर्ड नज़र आ रहा था उस पर रंगोत्री लिखा हुआ था। कोई गैर मारूफ सा स्टेशन था। स्टेशन की दूसरी जानिब कच्चे पक्के मकानों की आबादी फैली हुई थी। वही इंसानों का गिरोह जो हर जगह आबाद हो जाता है और ज़िंदगी के मसाइल से निमटता है। बाहरी दुनिया क्या अजब चीज़ है। भूख लग रही थी। रेलवे स्टेशन पर बहुत से लोग मौजूद थे। ख्वांचे लगे हुए थे। चूंकि कोई ट्रेन यहाँ आकर नहीं रुकी थी, इसलिए ख्वांचा फरोश भी खामोशी से अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। मैंने जेबों में हाथ डालकर देखा, कुछ भी नहीं था। हालांकि अगर उन लोगों से कुछ मांगता तो कोई इनकार नहीं करता। लिबास भी बदन पर सूरज ही का दिया हुआ था। बाकी सारी चीज़ें वहीं छोड़ आया, ज़रूरत ही नहीं थी। कौन सा कहीं घर बसाने जा रहा था। लेकिन ये पेट का मामला बड़ा मुश्किल होता है। एक लम्हे के लिए ज़रा सी परेशानी का शिकार हो गया।
क्या करना चाहिए, कहाँ से कुछ हासिल किया जाए। काफ़ी देर तक चलता रहा, फिर एक जगह बैठ गया। थोड़े फासले पर पानी का नलका था। दिल में ख्याल आया कि पानी ही पिया जाए। नलका खाली पड़ा हुआ था और उससे पानी बह रहा था। उसके करीब जाकर बैठ गया, मुंह पर पानी के छींटे मारे। तबीयत को कुछ फरहत का एहसास हुआ। इसके बाद हाथों का प्याला बनाकर थोड़ा सा पानी पिया और आंखें साफ करने लगा। रेलवे स्टेशन पर सुरख वर्दी वाले कुल्ली भी फिर रहे थे। एक तरफ एक कुली बैठा कुछ खा रहा था। नौजवान आदमी था, चेहरा भी खासे दिलकश खदोखाल का हामिल। ना जाने क्यों मुझे यूं महसूस हुआ जैसे ये कुल्ली की वर्दी तो पहने हुए है, लेकिन शायद मुकम्मल कुल्ली नहीं है। वैसे अच्छी जिसामत का मालिक था। मेरा दिल उसकी जानिब माइल होने लगा। अचानक ही उसने मुझे देखा और फिर अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गया। सुनो, उसने मुझे मुखातिब किया और मैं उसकी तरफ देखने लगा। कुछ खाओगे? उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पूरियों का दोना मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। आलू की तरकारी भी रखी हुई है। हाँ खाऊंगा, भूखा हूँ, मैंने बेतकल्लुफी से जवाब दिया। तो लो ये पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए और लेकर आता हूँ, ये झूठी हो गई है। उसने अपना खाने पीने का सामान मेरे सामने रखते हुए कहा। ना जाने क्यों उसके दिल में यह ख्याल आया था कि मैं भूखा हूँ। बहरहाल भूखा था और अगर एक पेशकश हो रही थी तो उस वक्त इसे ठुकराना हमाकत थी। थोड़ी देर के बाद वो पत्तों के दूने में 4 पूरियां और एक दूने में तरकारी लेकर आ गया। उसने अपनी पूरियां मेरे हाथ से लीं और वो दूने मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैं इत्मीनान से खाने में मसरूफ़ हो गया। वो भी खाता रहा और फिर खाते हुए ही बोला, ना जाने क्यों मुझे यह एहसास हुआ था कि तुम भूखे हो। वाकई मैं भूखा भी था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। चलो कोई हर्ज नहीं है। मगर हो कौन? क्या यहीं रंगोत्री में रहते हो? नहीं, कहीं और से आया हूँ। इस तरह बेसरो सामानी की हालत में? हाँ, बेसरो सामान ना होता तो भूखा भी ना होता। किसी मुश्किल का शिकार हो? जिस मुश्किल का शिकार था वो तुमने हल कर दी, यानी ये 4 पूरियां। नहीं मेरे दोस्त, किसी भी चीज़ के बारे में हकारत से गुफ्तगू ना किया करो। ये 4 पूरियां तुम्हारी दस्तरस में थीं, मेरी दस्तरस में नहीं थीं। इनकी कदर व कीमत मुझसे पूछो। वह चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर बोला, पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हो? हाँ पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इस वक्त इल्म की दौलत पूरियां खरीदने के काम नहीं आ रही। वेरी गुड, वह मुस्कुराता हुआ बोला और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। किसी जाहिल कुल्ली के मुंह से वेरी गुड का लफ्ज़ निकलना कोई अहम बात नहीं थी, लेकिन जो तलफ़ुज़ उसने अपने मुंह से अदा किया वो ये बता रहा था कि वह अंग्रेज़ी से वाकिफ़ है। मैंने फ़ौरन ही गुफ्तगू का वो सिलसिला शुरू नहीं किया। खाने से फरागत हासिल करने के बाद वो अपनी जगह से उठ गया और बोला, चाय लाता हूँ, चाय पियेंगे? मैंने भी मस्त अंदाज में गर्दन हिला दी थी। वो 2 गिलासों में चाय ले आया, फिर बोला, नाम नहीं बताओगे? आकिल रफ़ीक। अरे वाह, मुसलमान हो? वह मुस्कुरा कर बोला, और तुम? मेरा नाम सुबहान है। मैं भी ये कहूँगा कि अरे वाह, मुसलमान हो? नहीं यार, बड़ी खुशी हुई। पता नहीं क्यों दिल तुम्हारी जानिब माइल हो रहा है। कहाँ से आए हो? बताओगे नहीं अपने बारे में? छोड़ो सुबहान, इंसान के अंदर क्या है, बेकार ही होता है। कभी कभी अंदर का हाल जानकर दिल को खुशी नहीं होती। तुमने मेरे ऊपर यह एहसान किया है, मुझे बताओ तुम्हें इसका क्या सिला दूं, जबकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। मैंने कहा और वो हंस पड़ा, फिर बोला, जब दे सको तो दे देना, लेकिन कुछ सवालात तुमसे ज़रूर करूँगा। करो। कहीं जाना है? आगे बढ़ना चाहते हो? किसी काम से यहाँ आए हो? कोई और चक्कर है? असल में ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बात बस इतनी सी ही नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि तुमसे और भी कुछ आगे की बातें करूँ। शर्त यह है कि तुम पसंद करो, मैं पसंद करूँगा। तो फिर सुनो, अगर बेरोज़गार हो, अगर किसी ऐसे मुश्किल का शिकार हो, दुनिया से मुंह छुपाना चाहते हो, तो रंगोत्री बड़ी अच्छी जगह है। मजबूत आदमी हो। मैं ये नहीं कहता कि क्या करते रहे हो, लेकिन अगर चाहो तो यहाँ रह सकते हो। यहाँ बड़ी गुंजाइश है। ये एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन एक बड़ी ज़ियारतगाह है हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए। इसलिए तकरीबन तमाम ही ट्रेनें यहाँ रुकती हैं और अच्छी खासी कमाई हो जाती है। यात्रा के दौर में तो हम लोगों की ईद हो जाती है। अगर कोई और मामला ना हो भाई, तो मैं सीधा सादा आदमी हूँ। पेशकश करूँगा कि यहाँ पड़े रहो, मेरे साथ कुली का काम करो। काम तुम्हें दिलवा दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में छनाका सा हुआ। ना जाने कितना अरसा गुजर गया था मेहनत मजदूरी किए हुए, कमाकर तो कुछ खाया ही नहीं था। क्यों ना सख्त मेहनत की कमाई का मज़ा भी चख लिया जाए। ये ख्याल दिल में एकदम जड़ पकड़ गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अजीब नहीं है सुबहान? क्यों? मैं यहाँ सामने बैठा था, तुमने मुझसे खाने के लिए पूछा, मैं भूखा था, मैंने इनकार नहीं किया, और इसके बाद बात यहाँ तक पहुँच गई। ये सब अजीब नहीं है, उसने कहा। क्यों? इसलिए कि हमारे मज़हब ने हमें यह तालीम दी है, रिज़्क़ अल्लाह का अतिया है।
इसमें से किसी का हिस्सा लग जाए तो मुनाफा ही मुनाफा है। अल्लाह किसी को दिए हुए का सिला देता रहता है और एक रूहानी तजारत शुरू हो जाती है। इस आसान नुस्खे से गुरेज क्यों करूं भाई? ठीक, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, वाकई तुम बताओ। इन 4 पूरियों के इवज मैंने जो रूहानी खुशी हासिल की है वो ज़बरदस्त मुनाफा नहीं है। वो भी मुस्कुरा कर बोला, है लेकिन। हाँ, लेकिन क्या? इसके बाद ये पेशकश, यानी तुम्हें साथ रखने की। हाँ, ये खालिस इंसानी ज़रूरत है। इंसान को इंसान से लगाव ना होता तो दुनिया का काम चलना मुश्किल था। मोहब्बत और दोस्ती इंसान की ज़रूरत है। 100 रुपये जमा करवाने होते हैं, ठेकेदार से मेरी दोस्ती है, और फिर यहाँ कुलियों की ज़रूरत भी है। क्यों? छोटी सी आबादी है, ज़्यादातर लोग काश्तकारी करते हैं, कम लोग इस तरफ आती हैं। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। काम दिलचस्प है, तुम्हें खुशी होगी। बात ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे पास 100 रुपये नहीं है। मैं दे दूंगा, बाद में मुझे अदा कर देना। तब ठीक है। बाल बच्चे हैं? बाल ही सिर्फ, मैंने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। बच्चे नहीं हैं। अफसोस बच्चे नहीं हैं, क्योंकि बीवी ही नहीं है। वो हंस पड़ा। अरे, फिर बोला, दूसरे लोग जैसे माँ बाप, बहन भाई, यूं समझ लो अब कोई नहीं है, तन्हा हो। नहीं, तुम हो, मैंने कहा। मेरा मतलब है। खैर छोड़ो, देखो वो सामने कुलियों के लिए शेड है, वहाँ सामान रख देते हैं हम, कोई गड़बड़ कभी नहीं होगी। सब एक दूसरे के दोस्त हैं, वहीं सोते हैं और बस ऐश की ज़िंदगी है। तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा? यकीनन लगेगा। अब मैं भी जनाब से कुछ पूछ सकता हूँ? मैंने कहा और वह मुस्कुरा दिया। फिर बोला कुछ देर के बाद। क्यों? ट्रेन आ रही है, कुछ मजदूरी कर लूँ, उसके बाद बैठेंगे। ठीक है, मैंने जवाब दिया। दूसरे कुल्ली भी तैयार हो गए। एक पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म से आ लगी और ज़िंदगी रवां दवा हो गई। खासे पैसेंजर उतरे थे। मैं भी सुबहान के पीछे लग गया। उसने एक ख़ानदान का सामान उठाया तो मैंने भी खासा सामान संभाल लिया। सुबहान ने एक निगाह मुझे देखा, फिर खामोश हो गया। हम सामान लेकर बाहर आए और सामान तांगे में रख दिया। अब मैंने स्टेशन के बाहर का मंजर देखा। अच्छा खासा शहर था, बाहर काफ़ी बड़ा बाजार था। सुबहान ने पैसे वसूल किए और फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। गोया तुमने काम शुरू कर दिया? हाँ, फिलहाल असिस्टेंट कुली, मैंने हंस कर कहा। वो भी हंसने लगा। ये दिन बड़ा दिलचस्प गुजरा। मैंने सुबहान का तज्जिया किया। पढ़ा लिखा नौजवान लगता था। अभी तक उससे कोई ख़ास बात नहीं हो सकी, लेकिन रात को खाने से फरागत के बाद शेड की तरफ चल दिए। सुबहान ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बोला, आप आराम करो, ये है अपना बेडरूम। बेहतरीन है। हाँ है। अब कोई ट्रेन नहीं आएगी? आएगी। वक्त पर उठोगे? नहीं। क्या मतलब? मर्जी की बात है। वैसे बहुत से रात में काम करते हैं, मैं अमूमन नहीं करता। क्यों? माँ ने कहा था कि सेहत का ख्याल रखना, और सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। माँ? हाँ, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। बताओ। माँ है, 2 बहनें हैं, एक भाई है। यहाँ से दूर एक कस्बे में रहते हैं। तुम यहाँ काम करते हो? हाँ। क्यों? कस्बे में रेलवे स्टेशन नहीं है? है। फिर? बस वहाँ कुल्लीगिरी नहीं करना चाहता। क्यों? इसलिए कि पूरा ख़ानदान वहाँ है और मैं उस ख़ानदान का वाहिद ग्रेजुएट हूँ। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा। क्या करता? नौकरी नहीं मिली। बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। घर चलाना ज़रूरी है। खामोशी से यहाँ आ गया। मुनासिब आमदनी हो जाती है। घर में कहा है कि एक दफ्तर में नौकरी करता हूँ, शहर में रहता हूँ। मैंने गहरी सांस ली। क्या कहता? वो खुद ही बोला, सब ठीक है यार। वालिद साहब खुद पढ़े लिखे आदमी थे, मुझे भी पढ़ाया, मगर हालात बदल चुके हैं। मुल्क को सिर्फ पढ़े लिखों की ज़रूरत नहीं है, दूसरे काम भी तो आखिर चलने हैं। हाँ, ठीक कहते हो। तुम अपनी सुनाओ। यकीन करो, बस एक आवारागर्द हूँ और कुछ नहीं। कौन सा कस्बा है तुम्हारा? तालीमपुर कहलाता है। अहले ख़ानदान में कौन कौन है? यार, अच्छा खासा ख़ानदान है, ज़्यादातर जिम्मेदारी है। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं। दादा जान खुद भी महकमा पुलिस में थे। बेटे को तालीम दिलाई, मगर पुलिस की नौकरी नहीं दिला सके। ताहम वाले साहब महकमा आसार कदीमा में मुलाजिम हो गए। मुझे भी तालीम दिलाई, मगर मुझे नौकरी नहीं मिली। ख़ानदान वालों ने खूब मजाक उड़ाया। वो सब खुशहाल हैं, लेकिन जाहिल हैं। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, घर के हालात ख़राब हो गए, चुनाचे मैं यहाँ आ गया और अब ये सब करते हैं। ठीक, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, एक बात कहूँ? ज़रूर। तुम एक बंद किताब हो। मतलब? यार, तजुर्बा भी कोई चीज़ होती है। बेशक, और हमारा तजुर्बा कहता है कि तुम्हारी गहराइयों में कुछ छुपा हुआ है। खौफज़दा हो? मैंने पूछा। नहीं, खौफज़दा नहीं हूँ, बस तजस्सुस का शिकार हूँ। वैसे भी मेरी सोच गलत है क्या? नहीं, गोया कुछ है।
मेरे ख्याल में हर शख्स की गहराइयों में कुछ होता है, जैसे तुम। मैंने तो किताबें जिंदगी खोल दी, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन अफसोस, शायद मैं तुम्हें अपनी कहानी ना बता सकूं। अलबत्ता चंद बातें जरूर बताऊंगा। वही बताओ, उसने कहा। ना डाकू हूं, ना कातिल, ना पुलिस को मतलूब हूं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि अचानक पुलिस रेड करे और गिरफ्तार कर ले तुम्हें? कोई परेशानी होगी? खुदा की कसम, मुझे यकीन है तुम मुजरिम नहीं हो सकते, उसने मुखलिसी से कहा। फिर मुस्कुरा कर बोला, इश्क गुजीदा हो शायद। तो ये बात है, यूं कहो ना। उसने जैसे मेरा राज खोल लिया। फिर बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं। कहीं और शादी हो गई? नहीं। फिर? खो गई। तलाश नहीं किया? कर रहा हूं, मिल जाएगी, मेरी दुआ है। वो वाकई एक मुखलिस नौजवान था। दूसरे कुली भी उसे पसंद करते थे और उसकी इज्जत करते थे। वो उनके मनी ऑर्डर फॉर्म भरता था, उनके घरों को खत लिखता था, उनके आने वाले खत उन्हें पढ़कर सुनाता था और कुलियों में मकबूल था। उसने आसानी से मुझे भर्ती करा दिया और फिर पैनल के बैज के साथ सुरख वर्दी मिल गई। यह जिंदगी मुझे बेहद पसंद आई। बड़ा सुकून था इसमें। इतनी आमदनी थी कि आसानी से गुजारा कर सकूं और बहुत से पैसे बच भी जाते थे। फिर एक तजुर्बा भी हो रहा था, वो ये कि मेहनत से कमाई हुई रोटी बड़ी सौंधी होती है। जिंदगी के शब रोज गुजरते रहे। कोई 1.5 महीना गुजर गया। उन दिनों गंगोत्री की आबादी भी देखी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ एक मंदिर था जहाँ कलोटी देवी का स्थान था। मंदिर ऊंचाई पर बना हुआ था। नीचे सरसब्जो शादाब मैदान फैले हुए थे जिनमें यात्रियों के खेमे लगे हुए थे। बहुत बड़ा मजमा नजर आता था। ये एक कलोटी देवी क्या है? एक बड़ा धोखा, सुभान ने कहा। धोखा? हाँ, इंसान अपना दुश्मन होता है। खुद को धोखा देने के लिए बड़े जतन करता है। कलोटी के बारे में मशहूर है कि वो काली कलकत्ते वाली की बहन थी, काले जादू की माहिर। यात्री यहाँ काले जादू के उतार के लिए आते हैं, पता नहीं फिर क्या होता है। मैं खामोश हो गया। लेकिन जिंदगी में सुकून शायद होता ही नहीं है, इसी का नाम जिंदगी है। ट्रेनें आती रहती थी, लोग उतरते रहते थे, ज्यादातर यात्री ही होते थे। इस वक्त भी एक ट्रेन आई थी और उसमें से यात्री नीचे उतरे। 10-12 अफराद का एक गिरोह था जो नीचे उतरकर एक तरफ खड़ा हो गया। मैं और सुभान उसी जगह खड़े हुए यह तमाशा देख रहे थे। फिर सफेद धोती कुर्ते में मलबूस एक जट्टाधारी नीचे आया। बुलंदोबाला कद, गले में मालाएं, हाथों में जगमगाती हीरे की अंगूठियां। लेकिन उसे देखकर मेरे जहन में छनाका हुआ, ये जगराजन राज था। मैं सकते में रह गया और शायद उसे भी कोई खास एहसास हुआ, क्योंकि उसने भी एक झटके से गर्दन उठाकर मुझे देखा और खूब गौर से देखता रहा। फिर उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट उतर आई और वो अपने साथियों के दरमियान जगह बनाता हुआ मेरे पास आया। तमाम लोग चौंक कर मुझे देखने लगे। जय हो महाराज की। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और सब हैरान रह गए। सुभान भी आंखें फाड़ रहा था। गो ये दिन आ गए हैं, कुल्लीगिरी करते हो। मैं संभल गया। मेरे होंठों पर हकारत भरी मुस्कुराहट उभर आई। हाँ, कैसा लगा? मैंने कहा। दिल को झटका लगा है आकिल रफीक। हमारे तो दुश्मन भी राजा और जागीरदार होते हैं और तुम ये सुरख वर्दी पहने बोझ उठाए फिर रहे हो। कभी ये भी करके देखो राजन राज, मैंने कहा। तुमसे बड़ा पागल मैंने कोई और नहीं देखा। कौन है ये महाराज? राजन राज के एक साथी ने पूछा। ये शबलीस है। ये जानते हो शबलीस क्या होता है? नहीं। धनराज कहो इसे। बड़ी लक्ष्मी है ये। धरती में पाँव मारे तो धरती सोना उगल दे। पर एक खराबी है इसमें, धर्म का मारा हुआ है, धर्म का पुजारी है, मुसलमान है बेचारा। तो उससे क्या हुआ? अरे तुम क्या जानो, जान भी नहीं सकोगे। छोड़ो। तो तुम यहाँ मजदूरी कर रहे हो आकिल रफीक? हाँ, इसलिए कि मुसलमान हूँ, हराम का नहीं खाता। तुम जैसे हराम खोरों से नफरत करता हूँ, मैंने कहा और वहाँ खड़े तमाम लोग हैरत से उछल पड़े। फिर उनके चेहरों पर नागवारी के आसार नजर आने लगे और उनमें से एक ने करख्त लहजे में कहा, क्या बक रहा है ये कुली? हमारे महाराज की शान में इस तरह गुस्ताखी कर रहा है। दूसरे लोग भी जुबान खोलने लगे, लेकिन जगराजन राज ने हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, बस बस, खामोश हो जाओ। बेवकूफ़ो, तुम्हें नहीं मालूम हमारा और इसका बड़ा पुराना संबंध है। बकवास कोई ना करे, हमें इससे बात करने दी जाए। वो सब खामोश हो गए तो जगराजन राज मेरी तरफ देखकर बोला, हराम हलाल ये सब तुम्हारे बनाए हुए रीत रिवाज हैं आकिल रफीक, काम की बात करो। आज भी मेरी वो पेशकश बरकरार है। बहुत पुराना रिश्ता है मेरा तुमसे। मैं नहीं चाहता कि तुम ये ज़िंदगी गुजारो। अरे बेवकूफ़ आदमी, मैं तुम्हें जो ज़िंदगी देना चाहता हूँ तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शबलीस रहे हो तुम, शबलीसियत खो बैठे इसके बाद, और धंधे फैलाए तुमने। देख लिया मेरी शक्ति के सामने क्या नतीजा निकला उन सारे कामों का। बेवकूफ़,
मेरी मानो तो मेरा धर्म स्वीकार कर लो, और तुम ये भी जानते हो कि मेरा तो धर्म ही अलग है। अभी ना मानो तो दूसरी बात है। मैंने तो उन लोगों को शिकस्त दे दी जिन्होंने सारी दुनिया में एक तिलिस्म फैलाने की कोशिश की थी। बड़े महान दावे किए थे उन्होंने। इवन कार्लोस, कहाँ गया तुम्हारा इवन कार्लोस? शबलीसों को उठाकर दुनिया की सियासत ही बदल देना चाहता था। और सच्ची बात तो ये है आकिल रफ़ीक कि सारा खेल तुमने खेला। मुझे क्या पड़ी थी कि दुनिया की सियासत में हिस्सा लेता। मैंने तो अपना मन कुंडल बनाया था, वहीं जीवन बिता दिया। तुमने भी ना जाने मुझे कौन कौन से रास्तों पर लगा दिया। अब भी समय है, मान लो मेरी बात। हमेशा यही कहता रहूँगा। सारी शक्तियाँ खो बैठे हो अपनी। अब तो तुम्हें शिकस्त मान लेनी चाहिए। जगराजन राज, एक बात कहूँ तुझसे, इसे अपनी गिरहा में बांध कर रखना। चलो बांध लेंगे, कहो। तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू तेरे साथ ही तेरी चिता में जल जाएगी। ये आरजू कि आकिल रफ़ीक को तू शिकस्त दे सके, उसे अपनी बात मनवा सके, ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत लुत्फ़ आ रहा है मेहनत मजदूरी की इस ज़िंदगी में, और मैं जीता रहूँगा। तू वो नहीं कर पाएगा कभी जो तेरे दिल में है। जवाब में राजन राज हंसने लगा। फिर उसने कहा, यकीन करो संसार के इतने काम पड़े हैं हमें कि तुम सोच भी नहीं सकते। ना जाने सारे संसार में क्या क्या करते फिर रही हैं। ये तो एक शौक़ है हमारा, उसी तरह जैसे लोग नन्ही नन्ही चिड़िया पाल लेती हैं। तुम भी हमारी पाली हुई एक चिड़िया हो जिसके पर हम अपने रंगों में रंगे देखना चाहती हैं। जहाँ तक रहा हमारी इस आरज़ू का चिता में जलने का सवाल, तो हम तुमसे भी ये कह देते हैं कि आकिल रफ़ीक कि ऐसा नहीं होगा। एक दिन तुम हमारे चरणों में आकर झुक जाओगे। अगर ये विश्वास ना होता हमें तो कभी का तुम्हारा खेल ख़त्म कर चुके होते। नन्ही नन्ही चिड़ियाँ पालते हैं, कभी वो ऐसी चोंचें भी मार देती हैं जो अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन चिड़ियों की गर्दन मोड़ना तो कोई अकल की बात नहीं है। हम जब चाहे तुम्हारी गर्दन मरोड़ सकते हैं, लेकिन बात तो वही है कि हमारी चिड़िया जीती रहे और सिर्फ हमारे गुन गाए। जारी रखो, खेल खेलते रहो। मैं भी खेल रहा हूँ, फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, मैंने कहा। और जगराजन राज हंसने लगा। फिर बोला, हर महीने की 13 तारीख को हम यहाँ यात्रा के लिए आती हैं। अगर तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हें कलौटी देवी के मंदिर के बारे में मालूमात हासिल होंगी। अभी 3 दिन यहाँ रहेंगे, चाहो तो आकर मुलाकात कर लेना। तलाश करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, समझ रहे हो ना? चलते हैं, आओ भाइयों। अरे ये यार है हमारा, यार एक दूसरे को सब कुछ कह लिया करती हैं। तुम लोग हमारी बातों की तरफ मत जाओ। वो सब खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ गए। दूसरे कुलियों को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हमारे दरमियान क्या बातें हो रही हैं, लेकिन सुबहान मेरे पास साकित और जामिद खड़ा हुआ था। जब वो लोग दूर निकल गए तो सुबहान बोला, आओ चलें। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद सुबहान कुछ बुझा बुझा सा नजर आने लगा। मैं समझ रहा था कि उसके दिल में क्या है, लेकिन रात होने का इंतज़ार किया। खाने पीने के बाद जब हम अपनी आरामगाह में पहुंचे तो मैंने सुबहान से कहा, नाराज़ हो सुबहान? वो चौंक पड़ा। मैंने कहा, नाराज़ हो? अरे नहीं आकिल, नाराज़गी की क्या बात है, चुप चुप से हो। वो बातें याद आ रही हैं जो उस हिंदू साधु के और तुम्हारे दरमियान हुई थी। हाँ, ये एक लंबा चक्कर है, मगर वो बातें बेहद अजीब थीं यकीनन। ये शबलीस क्या होता है? उसने सवाल किया और मैं हंस पड़ा। फिर मैंने कहा, ये उस हिंदू साधु का दिया हुआ नाम है मेरे लिए। और वो जो बातें कर रहा था, बस यार एक चक्कर चल गया है मेरे और उसके दरमियान, मगर मैं तो उसे पहले भी देख चुका हूँ। लोग तो उसकी पूजा करती हैं। शायद तुम्हें इस बात पर यकीन आए कि बड़े बड़े नेता और वजीर उसके साथ कभी कभी कलोटी यात्रा को रंगोत्री आते हैं, और उसकी बड़ी शान होती है यहाँ। इस बार तो वो फिर भी बड़ी खामोशी से यहाँ आया है, वरना कभी कभी तो पूरी बोगी उसके लिए बुक होती है। हाँ, बहुत बड़ा आदमी है। और वो तुम्हें अपना दोस्त कह रहा था, मजाक कर रहा था। क्या मतलब? मैं उसका दुश्मन हूँ, दोस्त नहीं। वो तो मुझे अंदाज़ा हो गया है, मगर किस्सा क्या है? बस उसके और मेरे दरमियान एक जंग चल रही है। इतने बड़े आदमी से जंग। मज़ा तो बड़े ही आदमियों से जंग करने में आता है सुबहान। छोटे छोटे लोगों से जंग भला क्या मायने रखती है? लेकिन वो तो बहुत खतरनाक है। हम लोग तो उसके मुकाबले पर कुछ भी नहीं हैं। डर रहे हो? खुदा की कसम दोबारा ऐसी बात ना करना। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। तो फिर कौन बड़ा कौन छोटा, इसका फैसला खुद मत किया करो। नहीं, मेरा मतलब है कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। वो जानता है कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसके बाद उसे जितने बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ेगा वो उसके तसव्वुर से भी बाहर होगा। ताज्जुब है। खैर, तुम्हारे बारे में मेरे जहन में बहुत से ख्यालात तो अभी बंद ही थे, लेकिन आज ये बात पाए तकमील को पहुंच गई कि तुम मामूली इंसान नहीं हो। जो बात तुमसे कह चुका हूँ उसका अंदाज़ा भी तुम्हें हो गया होगा, यही कि ना तो पुलिस से मफरूर हूँ, ना कानून का मुजरिम हूँ। ये ताना मुझे हमेशा ही देते रहना। मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी से डरता नहीं,
बस ये बात सुनकर ज़रा हैरत हुई है। असल में वो चाहता है कि मैं उसका धर्म इख्तियार कर लूँ। मज़े की बात यह है कि वो ना हिंदू है ना मुसलमान, ना सिख है ना ईसाई, कुछ भी नहीं है, वो यहूदी है। नहीं सुभान, मैंने कहा ना कि वो गंदगी का मज़हब रखता है, काले जादू का माहिर है, और वो बस मुझे भी इसी गलाजत में मुलविस करना चाहता है। अब तुम बताओ, एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ मैं, कैसे उसकी ये गलाजत कबूल कर लूँ? वो तो ठीक है, लेकिन उसने तुम्हें ही क्यों मुंतखब किया? अब ये उसकी हमाकत है, मेरी तो नहीं, मैंने जवाब दिया और सुभान गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर इसके बाद रात भर मैं जगराजन राज के बारे में सोचता रहा, लेकिन मेरे दिल में खौफ का कोई शायबा तक नहीं था। अलबत्ता ये सोच रहा था कि सुभान कहीं मेरी वजह से किसी मुश्किल का शिकार ना हो जाए, बेहतर है कि ये जगह छोड़ दूं। लेकिन दूसरी सुबह सुभान ने खुद ही ये मुश्किल हल कर दी। कहने लगा, वो घर चलना है, चलोगे मेरे साथ? कहाँ? मेरे कस्बे। अचानक ही फैसला कर लिया। बस थोड़ा सा बेवकूफ़ हूँ। क्यों? ख्वाब में अम्मा को देखा था, कहने लगी कि सुभान आओगे नहीं, सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर तो चलना है। हाँ, ये बताओ तुम चलोगे या नहीं? क्यों नहीं सुभान, मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? तो फिर ठीक है, तैयारियाँ कर लेती हैं, मैं ठेकेदार से बात कर लूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, बस जाती है मेरे कस्बे तक। तो फिर तैयारियाँ कर लो। और इसके बाद सुभान ने आज स्टेशन पर कोई मजदूरी नहीं की, वो पैसे लेकर ख़रीदारी के लिए चल पड़ा। मैं भी उसके साथ था। इस दौरान अपने मामूली से अखराजात के अलावा थोड़े से पैसे भी जमा हो गए थे। बाजार में आकर सुभान ने दोनों बहनों और भाई के लिए ख़रीदारी की, तो मैंने भी अपने पैसों से उन्हीं के लिए ख़रीदारी की। सुभान चौंक कर बोला, ये तुम किसके लिए ले रहे हो? माँ, बहनों और भाई के लिए। यानी क्यों अलग करना चाहते हो मुझे अपने आप से? मैंने सवाल किया और सुभान खामोश हो गया। अपने लिए भी 2 जोड़ी कपड़े खरीदे थे और फिर बाजार से वापस आ गए। फिर ज़रूरी तैयारियों के बाद हम बस के अड्डे चल पड़े। मैंने गुरु जगराजन राज को नज़रअंदाज ही कर दिया। वैसे भी क्या फ़ायदा, मैं जानता था कि उस शैतान पर काबू पाने के लिए मुझे ना जाने क्या क्या जतन करने होंगे, इसलिए यहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। गर्ज ये कि मैं वहाँ से चल पड़ा। सुभान रास्ते में बहुत सी बातें करता रहा। फिर ये सफ़र ख़त्म हुआ और हम सुभान के कस्बे पहुँच गए। सुभान बहुत खुश था। एक तांगा करके वो अपने घर चल पड़ा। रास्ते में उसने मुझसे यही कहा, तुम्हें याद है ना, तुम मेरे ऑफिस के साथी हो और हम लोग क्लर्की करती हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिस में छुट्टी पर आए हुए हैं। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मैं उस मकान पर पहुंचा जो कि सुभान का था। मकान का एक छोटी सी हवेली ही थी। इसमें कोई शक नहीं कि बुरी तरह बोसीदा और गैर मुरम्मत शुदा थी, लेकिन उसकी वुसअत और उसके आसार मेरे लिए हैरान कुन थे। उस वक्त मैंने सुभान से कुछ भी नहीं कहा। फिर सुभान अंदर दाखिल हो गया और वही मनाजिर देखने में आए जिनकी तवक्को की जा सकती थी। जो औरत सुभान की माँ की हैसियत से मेरे सामने आई, वो एक इंतहाई पुरवकार औरत थी और उसके रख रखाव से पता चलता था कि कभी बहुत अच्छे दिन देख चुकी है। इसके अलावा 2 नौजवान लड़कियां जो बहुत अच्छी शक्ल सूरत की मालिक थीं। एक 13 साल का बच्चा जो इंतहाई मुहज़्ज़ब और बाअदब था, और वो सब मुझसे भी उसी अंदाज से मिले जैसे मैं उनका कोई बहुत करीबी और पुराना शनासा हूँ। यह भी एक तरबियत थी और मैं इस ख़ानदान से काफ़ी मुतासिर हुआ। बहरहाल सुभान ने मेरा तारुफ कराया। ये आकिल रफ़ीक हैं और मेरे दफ्तर में मेरे साथ काम करती हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मैंने सोचा कि अम्मा आपसे भी मिला दूं। बहुत अच्छा किया बेटे, कहाँ के रहने वाले हो? बस अब तो यूँ समझ लीजिए जहाँ सुभान है वहीं का रहने वाला हूँ। अम्मा इनके वालिदैन या बहन भाई नहीं हैं, बल्कि तन्हा हैं अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, मगर ऐसा क्यों कहते हो सुभान, हम तो हैं, मुअम्मर खातून ने पुरशफ़क़त लहजे में कहा। इसीलिए तो मैं आ गया हूँ अम्मा जी, तवील अरसा हो गया माँ नहीं देखी, बहन भाई नहीं देखे। मैंने सोचा एक मौका मिल रहा है तो क्यों ना माँ और बहनों को देख लूँ। ये हज़रत अपनी कमाई से अच्छी खासी ख़रीदारी भी करके लाए हैं। अरे बेटा, ऐसी बातें करेंगी अम्मा जी आप भी? नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। और इसके बाद उस हवेली का मैंने भरपूर जायज़ा लिया। जो इंतज़ामात खाने पीने और रिहाइश के लिए किए जा सकते थे वो किए गए, लेकिन इस हवेली में आकर मैं एक अजीब सी हैरानी महसूस कर रहा था। इसका मतलब है कि माजी में लोगों के हालात बहुत अच्छे थे। अब ये गैर मुरम्मत शुदा हवेली सिर्फ खंडरात की शक्ल रखती थी, लेकिन इसका एक मुकाम था, एक वकार था इसका। और फिर बाद में मुझे इसके बारे में तफसीलात मालूम हुई। गालिबन मुझे 3 दिन हो गए थे यहाँ क़याम किए हुए। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। एक घरेलू माहौल मिल गया था, खूब खातर मदारत की जा रही थी, लेकिन कोई ऐसी बात करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई जिसमें झूठ बोलते हुए दिक्कत हो। माँ ने यह तस्लीम कर लिया कि हम दोनों दफ्तर में क्लर्क हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं। कोई और गुफ्तगू ही नहीं हुई।
लेकिन उस रात अम्मा जी से तफसीली बातचीत हुई और उन्होंने अपने बारे में बताया। हाँ बेटे, सुभान के वालिद खेती बाड़ी नहीं करते थे, मुलाजमत करते थे, और वो भी आसार कदीमा में। हमारे ख़ानदान में काफ़ी लोग हैं जो यहीं आबाद हैं, लेकिन ज़रा हमसे गुरेज करते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो लोग ज़रा किसान और कारोबारी टाइप के लोग हैं। सुभान के वालिद के मिजाज कभी उनसे नहीं मिले। वो पढ़े लिखे आदमी थे। सुभान को भी उन्होंने तालीम दिलाई, बाकी बच्चों को भी। छोटा बेटा तो मेरा अभी पढ़ रहा है, फिर इस दुनिया से चले गए और अचानक ही चले गए। हम लोगों के लिए कोई पैगाम भी ना छोड़ गए। उसके बाद ज़रा गुजारा मुश्किल हो गया। ख़ानदान वालों ने कोई तवज्जो नहीं दी। यह हवेली आबा व अजदाद की है और अब हमारे हिस्से में आई है। इसके बेचने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रवायत है कि हम इसे कभी फ़रोख्त नहीं करेंगे, वरना हमारा ख़ानदान ही ख़त्म हो जाएगा। ये रिवायत बहुत अरसे से चली आ रही है। बहुत से लोगों ने मशवरा दिया कि इसे बेच दिया जाए, सुभान ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर ले, लेकिन बेटा मैंने एक नहीं मानी किसी की। ज़रा सी वहमी हूँ और अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। जी माँ जी, मैंने कहा। यहाँ बड़ा सुकून मिल रहा था। सुभान को भी जाने की जल्दी नहीं थी और मैं भी ज़हनी तौर पर थोड़ा सा ये सोच रहा था कि बदबख्त जग राजन राज अपनी यात्रा पूरी करने के बाद वापस लौट जाए, तब रंगोत्री का ख्याल किया जाए। हम यहाँ दिन गुजारते रहे। फिर एक दिन माँ ने एक वाक़या सुनाया। कहने लगी, वैसे तो सुभान नौकरी कर रहा है, जो तनख्वाह लाता है अल्लाह ताला उसमें गुजारा कर देता है। छोटा बच्चा अभी पढ़ रहा है, इंशाल्लाह पढ़ लिख जाएगा। कभी ना कभी तो हमारी तकदीर भी बदलेगी। बस ज़रा सा बच्चियों का खौफ रहता है, अल्लाह ताला कहीं से कोई बेहतर रिश्ता भेज दे तो इन लोगों को इनके घरों को रवाना कर दूं। यही एक आरजू है, क्योंकि बेटे ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता। असल में एक रिवायत और भी है, मेरे जहन में है। मैंने सुभान को भी बताया था इस बारे में, लेकिन सुभान ज़रा मुख्तलिफ किस्म का लड़का है, ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं रखता। कैसी कहानियाँ माँ जी? असल में सुभान के वालिद महकमा आसार कदीमा में थे। जाहिर है ये महकमा बहुत सी पुरस्कार रवायात का हामिल होता है। ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या काम करते थे। एक बार उन्होंने एक किस्सा सुनाया था मुझे। कहने लगे कि जहाँ वो खुदाई कर रहे थे वहाँ से एक अजीमुशान खजाना बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि उनका ऑफिसर आला जो वहाँ काम कर रहा था एक बददियानत आदमी है और वो नहीं चाहता कि यह खजाना हुकूमत की तहवील में दिया जाए। वो इस पर कब्जा करने के ख्वाब देखने लगा। चंद आदमी उस खजाने के राजदार थे, जिनमें सुभान के वालिद भी थे। उसने उन सबको पेशकश की कि खजाने का एक एक हिस्सा वो सब आपस में तकसीम कर लें और इस सिलसिले में ज़ुबान बंद कर लें। सुभान के वालिद इस बात को नहीं माने थे, तो उसने धमकियाँ दी कि उनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया जाएगा। आदमी इतना ही खतरनाक था वो कि अपनी धमकियों को अमली जामा पहना सकता था। वो मजबूर हो गए और फिर खजाने का वो हिस्सा उन्हें मिल गया। कई रातें उन्होंने बेचैनी से गुजारी थी और इसके बाद निहायत खामोशी से इस हवेली के किसी गोशे में दफन कर दिया। मुझे भी इसकी हवा नहीं लगने दी गई। लेकिन बहुत अरसे के बाद जब वो बीमार हुए तो उन्होंने मुझसे इसका तज़किरा किया और कहा कि अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल पेश आ जाए तो ये ख़जाना निकाल लिया जाए और उसे इस्तेमाल में लाया जाए, क्योंकि इसका और कोई मसरफ़ नहीं है। अगर मैं अपने हिस्से को हुकूमत की तहवील में दे भी दूँ तो वही ख़तरा दरपेश होगा। बस इसके बाद वो मुझे और कुछ नहीं बता सके। मौत ने उनको मौका नहीं दिया और वो ये बताए बगैर कब्र की तारीकियों में जा सोए कि उन्होंने वो ख़जाना कहाँ दफन किया है। और इसके बाद से हमारी वालदा मोहतरमा जगह जगह खुदाई करती रही हैं। हवेली के बहुत से हिस्सों को इन्होंने खोद कर फेंक दिया है, लेकिन भाई वो ख़जाना हमें नहीं मिला। मैंने अम्मा से दर्जनों बार कहा कि अम्मा, जो चीज़ तकदीर में होती है वो मिलती है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुन चुकी हैं कि ऐसे ख़जाने दफन हैं। ख़जाने इंसान की अक्ल को मुअत्तल कर देती हैं, उनसे कुछ हासिल नहीं होता। मुअम्मर खातून खामोश हो गईं, बहुत देर तक सोचती रहीं, फिर बोली, हाँ सुभान, तुम ठीक कहते हो। मैं खुद भी तुमसे इख्तलाफ नहीं करती, लेकिन बस कभी कभी दिल में लालच तो आ ही जाता है। इंसान हूँ, इंसानों की सोच रखती हूँ। बेटियाँ भी जहन में हैं और फिर तुम्हें भी क्लर्की करते नहीं देखना चाहती। माँ की दिल की आरजुएं ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। मैंने तो ना जाने तुम्हारे बारे में क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से मुनहरिफ नहीं हूँ। जो हुक्म होता है माबूद का वही होता है। बस यूं ही सुना दिया था आकिल मियाँ को ये किस्सा। तो आकिल मियाँ, असल में हम लोग वैसे भी इतने गए गुजरे लोग नहीं थे। बस यूं समझो तकदीर की बात है। मैं खामोश हो गया, लेकिन मेरे जहन में एक तजस्सुस जागा था और उस रात मैंने सुभान से कहा, सुभान, अगर ऐसा कोई ख़जाना यहाँ मौजूद है तो तुम इसके लिए कोशिश क्यों नहीं करते? कैसी बातें कर रहे हो आकिल? ख़जाने के ख्वाब बड़े अजीब होती हैं और उनके हसूल की कोशिशें बहुत ख़तरनाक।
मैं ये सोचता हूँ कि हमने लाख जतन किए और किसी हादसे का शिकार हो गए तो क्या फ़ायदा। जो खजाना अपने इन बाजुओं की कमाई से हासिल हो रहा है, क्या वो काफ़ी नहीं है? थोड़ा थोड़ा बहनों के लिए भी सोच रहा हूँ, करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मगर किसी खजाने के चक्कर में पड़कर अब पूरी हवेली की खुदाई तो नहीं की जा सकती। जाहिर है वालिद साहब ने अगर ऐसा कोई काम किया है तो इतनी हिफाजत से किया होगा कि आसानी से वो किसी के हाथ ना आ सके। फिर भी अगर मिल जाए तो क्या हर्ज है? भाई मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मिल जाने का भी तो मामला है। हाँ ये तो है, मैंने कहा, और इसके बाद मैं अपने तौर पर मंसूबाबंदी करने लगा। बेशक मैंने सुभान को अपने साथ रखा, लेकिन इसके बाद मैं हवेली के चप्पे चप्पे का जायजा लेता रहा। मेरी आंखों की वह मखसूस पेनाई जाग रही थी जो कभी कभी मेरे काम आ जाती थी। उससे बहुत कम काम लेता था, क्योंकि इस किस्म की कुव्वतों के मुजाहरे कभी सूदमंद नहीं होते और इनसे नुकसानात के अंदेशे ज़्यादा होते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अलग जज्बा था। मैं ये चाह रहा था कि अगर हो सके तो कम अज़ कम मैं उस खजाने की निशानदेही कर दूं। इन लोगों का ही काम बनेगा।